कि अगर वो आके हमें इस पानी में सिर्फ 10 मिनट खड़े होकर दिखाएं, मैं वोट उसको दूंगा। पूरे इलाके वालों को वोट उसको दिलवाऊंगा। सिर्फ इस पानी में 10 मिनट खड़े हो जाएं, जो भी खड़ा हो जाएगा वोट उसका है हमारा। किरानी खानदान सारा काम करे सी और सारा रोड बने सी और उन्होंने कोई वोट देसूँ वही सारे काम करे सर। मुल्तान तेरे को किमें नक्शा बदली देने इन्होंने क्या काम किया था। इन्होंने 15 साल लारे ले दे दे के सारा खाना खराब कर देने। कोई बंदा मर वजे कि तू लंघ नहीं सकता, मरीज नहीं जाके हाथ मार सकते, फाड़ उराड़ बंदे मार वे तो देखो लंघ सकते, तू तो लंघ सकते। 15 साल हो गए ये रोड के ऊपर घास हुआ है, कोई रास्ता नहीं है, कोई जाने आने का रास्ता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान मुल्तान के साथ मैं हूं कदीर शुजाबादी। मैं इस टाइम मौजूद हूं उस जगह पर जिसको लावारिस रोड कहा जाता है। अगर इसको लावारिस रोड ना कहा जाए तो ये गलत भी ना होगा, क्योंकि 2008 से लेकर 2024 तक तीन हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टियां हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी का दौर 2008 से शुरू होता है, 2012 में ख़त्म होता है। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर शुरू होता है जो 2018 में ख़त्म होता है। उसके बाद 2018 से 2023 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर शुरू होता है, वो 2024 में ख़त्म होता है। मगर अगर बात की जाए इस लावारिस रोड की, ये वो लावारिस रोड है जहां पर आज 16-17 साल गुजरने के बावजूद भी किसी MNA किसी MPA को मुज़ामत ना हो सकी कि इसकी मुरम्मत की जाए। बिल्कुल जी, मैं वही लावारिस रोड जिसको बस्ती मुलूक रोड कहा जाता है, ये वो बस्ती मुलूक रोड है जहाँ से हम कस्बा लाड़ भी जाते हैं, कस्बा मंडल भी जाते हैं, बस्ती मुलूक भी जाते हैं, यहाँ से दुनियापुर भी जाते हैं। मगर इस रोड की अगर सूरत हाल देखी जाए तो यकीनन हमें अफसोस भी होता है। यहाँ पर जो गंदगी है, यहाँ पे जो गंदा पानी है, नालों का पानी है, जो कि टाइफाइड डेंगू जैसे मार्द मुब्तला बच्चे हो जाते हैं और न जाने कितनी बीमारी यहाँ से पैदा हो जाती हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ इन जगीरदारों को, वडेरे दारू के बारे में बात करना चाहूँ तो ये फिर बात को बुरा मान जाते हैं। आप बात को बुरा मानो या अच्छा मानो, अगर आप हमारे इस इलाके की खैर के नहीं चाहते तो इस इलेक्शन में वोट किस मुंह से मांगने के लिए आप लोग आते हो। आप आए देखिए किस कदर हमारे बस्ती मुलूक रोड के हालात हैं। यहाँ पर जब हम लोग हमारे अजीज़ व कारब की डेथ हो जाती है, हमारे अजीज़ व कारब फौत हो जाते हैं, तो जब हम जनाजा लेकर जाते हैं यकीन जानो गंदगी गंदे पानी में से हमें गुजरना पड़ता है। यहाँ से नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो इस गंदगी से गुजर कर जाते हैं। आखिर आप वोट लेने के लिए आते हो, वोट लेकर जाते हो, जब असेंबली हाल में जाते हो तो फिर इन लोगों को भूल जाते हो, इन लोगों के जो हालात इनको भूल जाते हो। इस हवाले से आज हम बातचीत भी करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ शहर भी मौजूद होंगे। आइए हम आपको रोड के हवाले भी दिखाते हैं। और रोड की ये जो बेहिस्सी है इन हुक्मरानों की, जगीरदारों की, तीन पार्टी यहाँ से गुजरी। मैंने पहले भी आपसे कहा था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। न जाने कौन बनाएगा इस रोड को, दावे तो बहुत करते हैं। आइए अवाम के कमेंट्स भी सुनते हैं, अवाम इस बारे में क्या करना चाहती है, अवाम के क्या रद्द अमल है। जी से क्या हाल है? दुआ है भाईजान। आप ये बताइए यानी कि ये रोड कब से ऐसे आपका यानी कि कोई बनाने के लिए आया नहीं आया? को 5-10 साल थी गए इनको, आजकल थोड़ी पैसे जितनी पाल्टियां उतनी पाल्टियां बर्बाद कर देते। अच्छा, सारे बर्बाद कर दिए। ये सारे हुन ना पानी लंघण दा शोदे गरीब रूदे पे देख लंघा रास्ता कह नहीं ओ तू जंगल भी बाने जो रात दे शोदे धक्के खाने। लेकिन हिम्मत है ना लोगों की, हिम्मत है हुकूमत की, हिम्मत है, यानी कि इन लोगों की हिम्मत है। हिम्मत है रोड ने बनवाया, हिम्मत है इन्हों की। अच्छा, वोट किसको देंगे इस दफा, आपने क्या सोचा है? कहीं को वोट नहीं देते चले, सब बर्बाद थे पे तो उन्होंने दिया, सब पिछू यानी कि इनको भी आपने बर्बाद करना है। आपने बिल्कुल बर्बाद, आपने ठीक है। बाबा क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अब भाई तंग जलील थे पे हैं, रोड खराब है, लंघण वास्ते जनाजा पढ़ने वास्ते कोई जगह कह नहीं। पानी है इन्हों की मेहरबानी है, इन्हों को खुदा का वास्ता ये रोड बना दे सब बस। अगर आप सुन रहे हैं जो यहाँ से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या मुस्लिम लीग नून के, आप सोचे अवाम किस कदर यहाँ पर बेचारी अजियत में मुब्तला है कि जनाजे के लिए लेकर जाने के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं होती। आप किस मुंह से वोट मांगने के लिए आते हैं यार? क्या यही हमारा कसूर था? हम आपको वोट देते हैं, आप असेंबली में जाते हो, वहाँ पर हमें भूल जाते हो। इस सवाल से और भी हमारे साथ भाई मौजूद है। जी से क्या हाल है? ठीक है, सही फर्स्ट क्लास। क्या तुसीं रोड के बारे रोड 25 साल तो देते पे रोड का यो हाल है, ना कोई पानी की निकासी है, ना कोई साइकिल तक नहीं बंदा चढ़ के वहाँ सकता। ये जो आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं, आप इनको क्या कहना चाहेंगे? अस तो इन्हों कहते मेहरबानी करन सारा जड़ा रोड बना दे से अस हुक वोट दे सो, वोट हुक दे सो। हाँ हुक दे सो। ये देखे जी, और भी हम बातचीत करते हैं, हमारे साथ भाई मौजूद हैं। जी सिंह, क्या नाम है तुम्हारा? क्या हाल है सिंह? अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या मैं ऐसे ही शाकिर। शाकिर भाई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारे मसाइल तकरीबन अरसा दराज से ऐसे ही पड़े हैं। जो भी वोट मांगने आते हैं, हम खुद बेवकूफ़ हैं इन सियासी लोगों के आगे। हम झूमरे डालते हैं, भंगड़े डालते हैं, वालेहाना इस्तकबाल करते हैं, फूलों के हार डालते हैं। ये हमारा इन्होंने हाल किया हुआ है। यहाँ पे कारोबार ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है, लोग परेशान हैं, घरों से जनाजे नहीं निकलते। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अभी तो यहाँ पे मौत का फरिश्ता नहीं आता डर के मारे, भागूंगा कहाँ से। ये हालात हुए पड़े हैं इस इलाके के। आज से नहीं है, 15 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं। ये रोड के ऊपर घास हुआ है, कोई रास्ता नहीं है, कोई जाने आने का रास्ता नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर ये मैं आपको इस रोड की ना तारीख बताना चाह रहा हूँ कि मुशर्रफ के दौर के जब एंड था उसमें ये रोड बना था, उसके बाद 2008 में हमारे पास राणा एजाज साहब आए यहाँ पे, जो हमारे MP रह गए, पिछले 20 साल से MP हैं इस इलाके के। उन्होंने हमें ये सिर्फ ये 700 मीटर, या अगर आप ये दिखा सके 700 मीटर हमें ये नाला दिया पहले उन्होंने। जैसे ही वो इलेक्शन जीते, नाला वहीं पे रुक गया और सारा काम वहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद पूरे 5 साल वो चुप रह गए, वो हमारे पास यहाँ पे चक्कर लगाने नहीं है। हालांकि अभी हमने यहाँ पे उनको ज़्यादा वोट दिए थे। 2013 के एंड में वो आए, उन्होंने दोबारा इस रोड की खुदाई करवाई। हालांकि कुछ ये काबिल था चलने के काबिल, यहाँ पे पानी नहीं खड़ा होता था। 2013 के एंड में वो आए, उनको ये रोड की खुदाई करवाई और ये नाले बनवाए हैं। अगर आप थोड़ा सा आगे चल के दिखाएं तो आपको मैं पूरे मकान की हालत दिखा सकता हूँ। उनके नीचे ऐसे बना हुआ है जैसे नाली नीचे बनी हुई हो, पानी इसमें नाले में से गुजर रहा है। उसके बाद अब ये रोड उस टाइम से लेकर इस टाइम तक अभी को थोड़ा बहुत काम हुआ है सीवरेज का, वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। पूरे 5 साल हो गए, मुकम्मल नहीं हुआ। हमारा ये उम्मीदवारों से अपना है थोड़ा सा मुतालबा है कि अगर वो आके हमें इस पानी में सिर्फ 10 मिनट खड़े होकर दिखाएं, मैं वोट उसको दूंगा। पूरे इलाके वालों को वोट उसको दिलवाऊंगा। सिर्फ इस पानी में 10 मिनट खड़े हो जाएं, जो भी खड़ा हो जाएगा वोट उसका है हमारा। जी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं इस टाइम मौजूद हूँ वस्ती मुल्क रोड, जिसको लावारिस रोड कहा जाता है। वो लावारिस रोड जो 3 पार्टियां अपने इक़्तिदार में आने के बावजूद भी इसकी मुरम्मत ना करवा सकी। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो पीछे से, जहाँ पर अभी लोगों का कहना था कि यहाँ पर मौत का फरिश्ता भी आते हुए डरता है कि मुझे भागने की शायद जगह ना मिले, और वो कहते हैं कि सेहतमंद बंदा वहाँ से तो चला जाता है, मगर जब बीमारी की हालत में रात को 2-3 बजे 112 को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे आला हुकाम से मिले, पाकिस्तान के जो सदर है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से भी अपील है कि फिलफौर तौर पर वस्ती मुल्क रोड की मुरम्मत कराया जाए, ताकि रात के वक्त, रात के जब कोई मसाइल इमरजेंसी खुदा न खासा हो जाती है तो हमारे बहुत बड़ा मसाइल पैदा होता है। अगर गुज़श्ता 2 दिन की बात की जाए, यहाँ पर 3 हादसे हो चुके हैं। एक हादसा जो गुज़श्ता रात हुआ, बच्चा गंदे पानी में गिरने के बावजूद इतना जख्मी, उसको स्टिचेज भी यानी कि लगाए गए, राउंड टूट उसको लेकर TH खुशबाद निश्तर में रेफर किया गया था। अगर इस हवाले से बात की जाए, यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारी जब रात को खुदा ना खासा कि एमरजेंसी हो जाती है तो वहाँ से शुजाबाद TH को मुंतकिल करने के लिए हमें अपनी मदद आपके तहत लेकर जाना पड़ता है, मगर फिर भी यहाँ पर कोई रास्ता न होने के बावजूद हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ लावारिस रोड पर। लावारिस रोड, लावारिस बस्ती और लावारिस लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लावारिस क्यों कहा जाता है, आपने हमारे प्रोग्राम में देखा होगा कि इस रोड को 16 सालों को नहीं बनी, लेकिन एक अलग इशू था, हमने बात भी की। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल पार्टी के यहाँ से कौंसल भी मुंतखब हुए। हमेशा पाकिस्तान पीपल पार्टी के बहुत बड़े जाले भी हैं। आपने पीछे देखो कि कैसे किस कदर आप इनकी ज़बानें सुनते हैं, ये कितना सपोर्ट करते हैं अपनी पार्टी को। जी पहलवान साहब, आप अपनी पार्टी को कितना सपोर्ट करते हैं यहाँ पर? इंशाल्लाह ताला वध चढ़ के पार्टी को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ताला कादिर गिलानी, इंशाल्लाह ताला MN राना ताहिर शबीर MP है। इंशाल्लाह वध चढ़ के बोले उसू लावारिस थे पे 15 साल तो सारा रोड को नहीं बनता पिया। तरीके इंसाफ वाले 3 साल वो सारे ज़ाय कर गए। जवेद शाह साहब जब परसों तक वोट मंगण वास्ते मैं खामी ना था, मैं को दसा तू क्यों मंगाया था वोट? इतना पहले किधर गया होता? 5 साल 15 साल सारा खराब करी थे तक हम वोट मंगाया होते, कूड़ा लारा ना बनाया होते, कोई वोट नहीं बना था। कादर गिलानी को वोट इंशाल्लाह सारा MN कादर गिलानी होती और वही सारा रोड बने सी, कोई नहीं सारा रोड बने था, कोई साड़ी धार पुकार नहीं सुनता। एक कादर गिलानी और गिलानी खानदान सारा काम करे सी और सारा रोड बने सी, उन्होंने कोई वोट देसूँ वही सारे काम करे सर। मुल्तान तेरे को किमें नक्शा बदली देने, इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने 15 साल लारे ले दे के सारा खाना खराब कर देने। कोई बंदा मर वजे कि तू लंघ नहीं सकता, मरीज नहीं जाके हाथ बार बन सकते, फाड़ उराड़ बंदे मार वे तो देखो लंघ सकते, तू तो लंघो लंघ सकते। मैंने ये बात किया है कि 2008 में पाकिस्तान पीपल पार्टी आपकी थी, 2014 में नून लीग थी, फिर तहरीक इंसाफ थी, तो क्या अब्दुल कादिर गिलानी साहब इस शुजाबाद का नक्शा बदल देंगे? आपको यकीन है? इंशाल्लाह 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 ये नक्शा बदल गया है, उनसे आने से बदल गया। अभी तो उनको कुछ बना ही नहीं, अभी MN बनेगा फिर नक्शा बदलेगा, आप देख लेना। मुल्तान का नक्शा देखा है आपने, जलालपुर का नक्शा देखा है। कितने लीड से जीताएंगे आप अब्दुल कादिर गिलानी को यहाँ से? इंशाल्लाह ताला 60,000 की लीड से जीतेगा इंशाल्लाह ताला, जवेद शाह से।
जवेद शाह से 60,000 जीतेगा। 60,000 लीड से जीतेगा ये जो तरीके इंसाफ, इसका यहाँ मुकाबला नहीं है किसी से। इनका तो बस भलाई खत्म है, इनकी कहानी खत्म है, इनकी कहानी खत्म है। खत्म है कहानी इनकी। इंशाल्लाह 60,000 वोट से कादिर गिलानी जीतेगा, जवेद शाह से जीतेगा। जी नाज़रीन, देखें किस कदर यहाँ के जो जाल हैं वो बड़े पुरजोश हैं। पिलवान साहब हैं जो हमेशा जो है यानी कि हमेशा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी को। उनका यही कहना है कि जब कोई मर जाता है यहाँ से गुजरने के लिए हमें रास्ता नहीं मिलता, तो सैयद जवेद अली शाह साहब यहाँ से वोट मांगने के लिए आते। वो भी मुसलसल इक़्तिदार में थे, लेकिन हमारे बस्ती मुलूक रोड, मैंने इसका जो हमारे जी पाकिस्तान मुल्तान की टीम ने नाम रखा है लावारिस रोड, लावारिस बस्ती, लावारिस लोग, यहाँ इनका कोई वारिस नहीं है। तो यहाँ से इलेक्शन जीत कर जाते हैं, इसकी कोई नहीं सुनता। देखते हैं 60,000 की लीड से सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब जीतते हैं या सैयद जवेद अली शाह साहब। पिलवान साहब का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ से तो कोई मुकाबला है ही नहीं, वो तो यानी कि कागज में भी खत्म, उनका बल्ला भी खत्म हो गया। तो मजीद हमारे साथ एक बुजुर्ग भी खड़ा था, हाँ ये खड़ा हुआ इसने। बाबा क्या को वोट है? सो पीपल्स पार्टी को जी। आप पीपल पार्टी से कितनी मोहब्बत करते हो? ये हमारी दादा परदादा से शुरू से जैसे ये पार्टी बनी है, हम इसी के जो है ना जियाले हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे पीपल्स पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो आपका रोड नहीं बना, ये देखो क्या चीज़, फिर भी पीपी को वोट देंगे आप? नहीं, बिल्कुल पीपी को वोट देंगे इंशाल्लाह, ये हमारा वादा है। ये पीपल्स पार्टी, इधर मेरे भाई ने कहा है ना 60,000, ये कम है, 65-66,000 की लीड पे इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह के फजलो करम से। तो ये बाकी जो जमातें नून लीग यानी कि तरीके बैक पाकिस्तान, ये इनका मुकाबला खत्म, ये सारे लौटे हैं, ये लौटे, ये सारे लौटे हैं। नाज़रीन देखें किस कदर जज्बा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन जीतता है। ये यहाँ का सर्वे था, आज की बात थी। तो देखते नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या तहरीक बैक, कौन यहाँ से बनेगा सुल्तान, कौन बनेगा हल्का 152 का MNA। देखते हैं, ये तो वक्त बताएगा। 8 फरवरी को हमने देखना है, 8 फरवरी को किस पे आवाम हुआ लगाती है। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते हैं जी पाकिस्तान मुल्तान। आपका भाई कदीर शुजाबादी, कैमरामैन अशफाक अहमद के साथ चाहोगे इजाज़त। अल्लाह सोने दी अमान। पाकिस्तान जिंदाबाद।